नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार में। मैं हूं हर्ष शर्मा। कमज़ोर शुरुआत के बाद बाजार में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। आज हम अगर बाजार को देखें, आप निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर रह गया, वरना आज नया एक और ऑल टाइम हाई देखने को मिलता। बैंक निफ्टी को देखें तो 52,200 से 52,700 के बीच की रेंज यहाँ पर देखने को मिली। आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक का पूरा सपोर्ट मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो ये भी इससे अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। आप देखिए पिछले 3 दिनों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो शानदार तेज़ी रही यहाँ पर वो बहुत ही अलग रही यहाँ पर। इसके अलावा सेक्टोरल की बात करें, यहाँ पर सेक्टोरल की तरफ से यहाँ पे मदद मिलती हुई दिख रही है। आईटी इंडेक्स में अच्छी तेज़ी रही है। टॉप गेनर्स में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो करीब 7,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है एफआईएस के जरिए। 6,000 करोड़ की डीआईएस की तरफ से यहाँ पे खरीदारी हुई है। तो बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो मजबूत देखने को मिल रहे हैं। डेरिवेटिव्स को देखें तो 24 शेयर की पुट और 25 शेयर की कॉल पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब बाजार को और बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। धन्यवाद मुझे हर्ष यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बाजार जिस तरीके से तेज़ी का मूड माहौल है, क्या कोई डर वाली बात है सर? यहाँ पे कोई डर का मूड माहौल दिख रहा है आपको? क्योंकि घबराहट लग रही है, अपने इतने ऊपर हाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको कोई लगता है टेंशन वाली बात यहाँ पर? देखिए हर्ष, थोड़ा सा टेंशन तो जरूर क्रिएट होता है जब भी थोड़ा सा कुछ न्यूज आता है, और अगर कहीं से न्यूज अगर थोड़ा सा निगेटिव आता है, जैसे कि रेन का ही ले लेते हैं, या फिर इस समय अगर जिस हिसाब से चेंजेस आते हैं वो अगर दिखते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो टेंशन बढ़ जाता है और उसका एक ओवर रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ सकती। लेकिन आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मार्केट बजट तक कहीं भी ज्यादा खराब होने की उम्मीद नहीं है। ज्यादा खराब होने का मतलब है कि सिर्फ 30 या 25% प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड ही बना रहेगा। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की इस हफ्ते की बात करें, बिल्कुल आप ये मान के चलें कि 24,250 से 24,300 के आंकड़े हम बड़ी आसानी से छूते हुए नजर आएंगे। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, उसके अगर आंकड़ों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ऊपर साइड में एक बार 54,000 तक के लेवल्स आसानी से छूते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी डिप यहां पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, डिप्स की रणनीति, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है यहाँ पर, रवि सर का ये कहना है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाजार चल रहा है, हर दूसरे दिन एक नया हाई लग रहा है, ये स्थिति आपको बजट तक ये स्थिति देखने को मिलेगी या उससे पहले एक गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर? देखिए थोड़ा तो डिप मिलेगा हर्षी, और अगर पूरे जिस हिसाब से अभी आपने ऑप्शन का डेटा बताया था उसको अगर गौर करने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बार जैसे ही 24,000 के नीचे के अगर लेवल्स यहाँ पर निकल पाते हैं, या फिर थोड़ा सा उसके देर ट्रेड नीचे कर पाता है, तो 23,800 या 23,780 तक के लेवल आपको 23,750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी जिस हिसाब से 100-200 पॉइंट करेक्शन आने के बाद 300 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको डिप पे बाय का, और ऊपरी लेवल्स पर जो जिस हिसाब से ऑप्शंस को आप देख रहे हैं, तो 24,500, 24,350, इन सब के ऑप्शंस को अगर आप सेल करके चल रहे हैं तो भी आपको टाइम डिके, थीटा डिके यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है सर, तो अब अभी बताइए कि आम निवेशकों को इस समय क्या करना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो को जैसा है वैसे ही रखना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, डिप्स में ऐड ऑन करते रहना चाहिए, बजट तक क्या किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए इस समय आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये सवाल का आंसर बड़ा लंबा है हर्ष, क्योंकि आपने 3-4 चीजें एक साथ पूछी। पहला, जिन का पोर्टफोलियो है उसमें आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपने स्टॉक्स को एनालाइज करें, किसी से सलाह लें, और जो स्टॉक्स पे अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं उनमें प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि एक जर्नल पोर्टफोलियो पे अगर आपको स्टॉक वाइज में चलता हूं, सपोज किसी स्टॉक में आपको 20% का मुनाफा आ रहा है, तो वहां पर आपको 30% की पोजीशन खाली करनी चाहिए। जिस स्टॉक में आपको 100% का मुनाफा आ रहा है उनमें 40%, और जिनमें 200% का मुनाफा आ रहा है उनमें 70% स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो में। अब दूसरा अगर देखते हैं, जो आपका सिनेरियो था कि वेट एंड वॉच, अगर आप ये नहीं भी करते हैं और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, तो थोड़ा सा फिल्टर आउट करिए जो स्टॉक्स आपको बहुत साल तक तंग करते रहे और आज प्रॉफिट की तरफ आ गए, उनसे तो पूरा हाथ झाड़ लीजिए, पूरा पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि वो आगे भी नहीं चलेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर हाई है तब ऐसी सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 स्टेप्स आप करने की कोशिश करिए, जिसमें कि आपकी बीटी बाजार पूरी हेल्प कर रहा है। तो मुझे लगता है आप फॉलो करके ये काम करें।
थैंक यू सो मच सर, आपने ये जानकारी दी हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, अब हम सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पहले व्यूअर्स के हम लोग सवाल लेते हैं। रोशन प्रधान जी का सवाल है, टाटा पावर में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है और किस लेवल पे ली जा सकती है? देखिए, इस समय के हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पर भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन होता है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि अपसाइड का जो मोमेंटम है वो काफी अग्रेसिव होगा। तो 425 से आप नोट कर लें, प्राइस 425 से 435 के बीच में आप स्टॉक को बाय करके चले। अपसाइड टारगेट 480 रुपए और दूसरा टारगेट 550 रुपए तक देखने को मिलेगा। तब तक कोई परेशानी का दौर नहीं है। स्टॉप लॉस 410 का लेकर चले। ठीक है। इसके अलावा भरत जैन जी का सवाल है सर, एनएचपीसी में अभी क्या सही टाइम होगा निवेश करने के लिए? बिल्कुल, आप जो अभी कह रहे थे हर्ष जी के किस तरीके से पोर्टफोलियो में क्या करें, इन सब स्टॉक्स को ऐड करें, कचरा स्टॉक को बाहर निकालें, ताकतवर दमदार आगे पैसा बरसाने वाले स्टॉक की तरफ जाएं। एनएचपीसी उनमें एक है। बिल्कुल 99 से लेकर 100 के बीच में ऐड करें। 120 का टारगेट है और ये सही मौका है। अगर कोई स्टॉक खराब लग रहा है, आपको नहीं जम रहा है, तो इन दोनों स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। मतलब जो स्टॉक्स आपको आपके प्रॉफिट पे आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, 1-2 साल परेशान करने के बाद आए, उन स्टॉक से प्रॉफिट बुक करिए। उनकी जगह टाटा पावर, एनएचपीसी, पीएफसी, पीटीसी, इन स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए, जिससे कि आगे का रनअप में आपकी तैयारी हो। ठीक है सर। इसके अलावा एक सवाल अवधेश जी का है, पूछ रहे हैं कि सर इन दोनों स्टॉक्स में से किसको चुना जाए, आईआरबी और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें से कहाँ एंट्री ली जा सकती है, किस स्टॉक की तरफ देखना चाहिए? कौन सा स्टॉक है? आईआरबी और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सर। देखिए, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ दीजिए। उसकी जगह पे मैं आपको एक स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है आईएनडी, इंडियन मर्चेंट बैंक, यानी आईएनडी बैंक चल रहा है इसी रेट के पास, 50 रुपए के पास। उसको ऐड कर लीजिए। और आईआरबी इंफ्रा ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू जीवन। जीवन में अगर आपकी पोजीशन है तो यहाँ पर थोड़ा स्विच कर लीजिए, थोड़ा बढ़ जाइए। और अगर आप इससे सस्ता खरीदना चाहते हैं तो साउथ इंडियन बैंक आपके सामने ऑप्शन है, जिसे कि आप ले सकते हैं। ठीक है सर। और इसके अलावा हमारे पास एक मोहित यादव जी का सवाल है, एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर किस लेवल पे एंट्री ली जा सकती है, इनका सवाल है। सर एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इस समय अगर मैं एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर 1 से 2 हफ्ते में अगर आप होल्ड करके चलते हैं तो आपको जो है वो थोड़ा सा रिटर्न मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा एक स्टिक स्टॉप लॉस 1700 का डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। और इसी की जगह पे एक और स्टॉक है इंजीनियर इंडिया, जिसका कि ध्यान रख लीजिए। अगर 240 के नीचे वो स्टॉक भी जाता है, जिनके पास भी होल्डिंग है, जो लोग ने पहले बाय कर रखा हो, उनको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। उनको एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए रवि सर हर एक चीज़ बता रहे हैं आपको, ना सिर्फ एंट्री और एग्जिट के तरीके भी, किस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जिट की रणनीति अपनानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सर एक सवाल हमारे पास तेजपाल भाटिया जी का है, इस पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। एक बार मिस्टर पटेल का सवाल, अच्छा आज तो सवालों में तो अशोक जी का सवाल, हमने आपके सवाल को ले लिया। मैंने सर से पूछा, यही सेम चीज़ पूछी कि आप बाज़ार में कोई डर है किसी तरीके का, तो सर ने इस पर क्लैरिटी दी है, मार्गदर्शन किया है। आप स्टार्टिंग में जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, सृजल जी का एक सवाल है सर कि एमओएफएस के ऊपर क्या व्यू है, और अगर ये गिरता जा रहा है तो बाइंग लेवल्स क्या होंगे यहाँ पे? मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज सर। देखिए, फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि सर जब गिरता जा रहा है और इस समय अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो मुझे कोई यहाँ से ऊपर बढ़ने की खुशबू नहीं आ रही है, तो क्यों आप खरीदेंगे? मुझे लगता है अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो कम से कम इसके 3 दिन ऊपर क्लोजिंग का वेट करें। क्लोजिंग का मतलब है अगर अब आज आपने 590-91 लोड कर लिया है, अगर 3 दिन इसके ऊपर बंद हो जाए तो इसका ट्रेंड चेंज होगा। तब तक अभी डाउनवर्ड चैनल पे है, 570 रुपए तक जा सकता है। जल्दबाजी मत करिए, बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको बाय करिए। देखिए, ये मौका बजट से पहले आपको दे रहा है कि आप अच्छी रिसर्च करके स्टॉक्स उठाएं, ना कि कचड़ा। तो कचड़े स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाएं। कचड़े स्टॉक से दूर रहें। तेजपाल भाटिया जी का सवाल है सर एपी ग्रिल के ऊपर क्या करना चाहिए? आज तो 10% की तेजी रही है स्टॉक में सर। देखिए, जिस स्टॉक्स में लिक्विडिटी हो उन स्टॉक्स को पहले तो ट्रेड करना चाहिए। 10% की तेजी आई है, फायदा उठा सकते हैं। आपको कल भी थोड़ा सा तेजी 2-2.5% की देखने को मिले तो आप एक बार को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। बहुत लंबा रखने लायक स्टॉक यहाँ पर अभी नहीं नजर आ रहा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
ठीक है सर। यहाँ पे अविनाश शर्मा जी का भी सवाल है। आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। नमस्कार आपको। और लिख रहे हैं आईओबी बैंक के 650 शेयर है, 66 की बाइंग प्राइस है सर। अगले 6 महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं सर आपसे। देखिए यही एक स्टॉक ऐसा है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर रहा है। और इनफैक्ट एक बात और कहूंगा कि इसके साथ में आपने देखा होगा कि चाहे पीएसबी हो, आईओबी हो, सेंट्रल बैंक है, आईएनडी बैंक है, ये सारे थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ है, थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल की तरफ है। लेकिन 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 इन स्टॉक्स में पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तो पेशेंस बनाकर रखिए। अपसाइड टारगेट इसका 78 रुपए का है। जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। डाउन साइड के रिस्क बहुत कम है और अप साइड का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो बड़ा रिवॉर्ड लेने के लिए समय पर बने रहिए, जिससे कि आपको मोटा प्रॉफिट मिले। ठीक है, समय में बने रहिए। सर का यहाँ पे राय रहेगी। कैंडी सिंह का एक सवाल है सर, इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर 255 की होल्ड है। पूछें कि क्या यहाँ पे बेच दें, होल्ड करें, क्या करना चाहिए और आगे के टारगेट्स क्या रह सकते हैं? अभी मैंने जो आपको बताया था, जब आप बात कर रहे थे, तो मैंने इंजीनियर इंडिया का ही बताया था कि इस समय के हिसाब से 200। मैंने सर क्वेश्चंस में शायद लग गया था जी। जी जी, कोई बात नहीं। देखिए इस समय के लेवल के हिसाब से देखें तो 240 के नीचे इसका ट्रेंड खराब होगा, तब तक अभी कोई परेशानी नहीं है, आप बने रहिए। लेकिन ऊपर 270 के आसपास आता तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है सर। इसके अलावा हमारे पास एक कॉनकोर से जुड़ा एक सवाल है शेख जी का। पूछ रहे हैं कि 1071 में के भाव पे उन्होंने 190 शेयर खरीदे हुए हैं, क्या किया जाए? 190 है। हर्ष जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है सर। कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक शेख जी ने खरीदारी करी। पूछे क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बल्कि इनफैक्ट ये कहूंगा कि आप रेलवे स्टॉक्स में अभी बने रहें। बजट तक थोड़ा डिप मिलेगा, डिप पे भी बाय की स्ट्रैटेजी रखें। कॉर को बात करें तो मुझे लगता है कि 1000 के आसपास तक का जो लेवल चल रहा है वो अच्छा लेवल है। थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट के संकेत नहीं है। लेकिन लेकिन इसके साथ दो स्टॉक और बताऊंगा। आईआरएफसी नोट कर लीजिए, आप सब लोग बहुत पूछते हैं। 1670 165 के बीच में बाय करिए। और दूसरा स्टॉक है आरवीआई इरिकॉन, जिससे कि आप 270 और 71 पे ले सकते हैं। अपसाइड टारगेट इनके भी चमकते हुए बजट तक मिलेंगे। मुझे लगता है कि 8% तक की रैली यहां से मिलेगी, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। इन स्टॉक्स को भी ऐड कर लीजिए। ऐड करने की सलाह रहेगी। अच्छा सर, अब कल के लिए आपका क्या व्यू रहेगा? कल बाज़ार में क्या स्थिति दिख सकती है? क्या एक बार फिर एक नया हाई दिख सकता है? क्योंकि आज तो हमने जो हमारा जो हाई रहा है बाज़ार का निफ्टी का, वो 10 पॉइंट ही दूर रहा है ऑल टाइम हाई से। तो क्या एक और कल नया हाई लगता हो दिख सकता है बाज़ार में? कैसा रुख रह सकता है? क्योंकि आज तो जो शुरुआत हुई थी एकदम फ्लैट हुई थी। कल की क्या स्थिति दिख रही है और कौन से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सा ट्रेड लिया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है हर्ष जी। देखिए कल तो जहां तक उम्मीद है, मुझे लगता है कि गैप ओपनिंग में ही हम हाई को ब्रेक करते हुए जाएंगे। और इस समय सेल का सौदा करने से बचिए। आप करिए तैयारी सेल की, लेकिन कहां से करनी है वो मैं आपको बताता हूं। इस समय निफ्टी के लेवल्स के लिए पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए। कल दो प्रोबेबिलिटी। पहला, अगर निफ्टी का लेवल ऊपर ओपन होता है और 24,150 से ऊपर ट्रेड करता है, तो वहां पर आप करिएगा 25 रुपए का स्टॉप लॉस और बाय करके चलिएगा। आपको टारगेट दिखाई देंगे 24,200 से 220 रुपए के। नोट कर लिया। दूसरा, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करना है? गैप डाउन में अगर 24,100 नीचे से के पास खुलता है या ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो आप लीजिएगा सेल ट्रेड। लेकिन कितना टारगेट? मैक्सिमम 23,980 का, यानी कि 120 रुपए का टारगेट आपको मिलेगा। दोनों केस में स्टॉप लॉस 25 रुपए लगाकर चलिएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से। आपने आज के जो ऑप्शन ट्रेड देखे, उसमें इस समय 24,050 के कॉल को ध्यान रख लीजिए। अगर वो 200 रुपए के ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है तो आपको करना है बाय, जो कि इस समय चल रहा है 190-95 के पास। कल 200 के ऊपर ट्रेड होता है तो 250 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 25 रुपए का। तो इस तरीके से आप ट्रेड को सजा कर रखिए कि मार्केट किधर भी जाए आपको पैसे मिले। ठीक है सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें निकाला। आज समय का थोड़ा अभाव है, कमी है, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जितना आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए।
तो यहाँ पर ये खास चर्चा सुन रहे थे पूरे दिन भर की आपकी बाजार में क्या रहा, किस तरह की स्थिति रही और खासकर कल क्या हो सकता है। तो कल की पूरी चर्चा को समझने के लिए कल बाजार में किस तरीके की ओपनिंग हो सकती है और कौन से ट्रेड ली जा सकती है, इस पर खास चर्चा देखने के लिए आप देखिए बिजनेस टुडे बाजार की खास पेशकश 3:35 के आसपास रोजाना जुड़ते हैं और आपके सवालों के जवाब लेते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।